जय जय श्री राधे श्याम। संत श्री मोहनदास जी महाराज की जय। हे प्रेमी भक्तों, पिछले संस्मरण में हमने आपको संत श्री मोहनदास जी महाराज के परिवार परिचय एवं जन्म अवतरण के बारे में बताया था। अब अगले संस्मरण में हम आपको श्री सद्गुरु मोहनदास जी महाराज के सद्विचारों के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के 4 प्रकार के अवतार माने गए हैं। नंबर 1 आवेशावतार, नंबर 2 लीलावतार, नंबर 3 कलावतार और नंबर 4 पूर्णातिपूर्ण अवतार। नंबर 1 आवेशावतार। जिस प्रकार बादल में बिजली निकलने व छिपने में अधिक समय नहीं लगता, उसी प्रकार आवेशावतार होते हैं। इसमें भक्त हृदय प्रधान होते हैं, बारिद जैसे सरस होते हैं। उनकी समस्त इंद्रियां विषयों से रहित शीतल प्रेम में सरोवर हो जाती हैं। मन शुद्ध, निर्मल, शांत एवं स्थिर हो जाता है। बुद्धि आनंद में सराबोर हो जाती है। ऐसे भक्त में आवेशावतार कभी कभी विद्युत के समान आ जाता है। नंबर 2 लीलावतार। जब भक्त श्री कृष्ण जी के लिए गृह, कुटुंब, परिवार, मान बढ़ाई, इज्जत, लज्जा आदि खो बैठता है, ऐसे भक्तों के लिए नटखट श्री कृष्ण लीलावतार धारण करते हैं। जैसे नामदेव के छप्पर को चढ़ाया, नरसी का भात दिया, सखुबाई को मेला भेजकर स्वयं घर का कार्यभार संभाला इत्यादि। नंबर 3 कलावतार। एक शक्ति विशेष को लेकर किसी मुख्य कार्य को संपन्न करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भर्ति भारतः हव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार धारण करते हैं, कलावतार कहते हैं। जैसे परशुराम 4 कला में, श्री राम 12 कला में, नरसिंह अवतार 14 कलाओं से युक्त थे। ये सब भगवान श्री कृष्ण के कलांश हैं। नंबर 4 पूर्णातिपूर्ण अवतार। अनंत अवर्णीय अखिल ब्रह्मांडपति आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही पूर्णातिपूर्ण अवतार हैं। जिस प्रकार 1 रुपये में 16 आने होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी 100% 16 कलाओं से युक्त परिपूर्णतम परम ब्रह्म परमात्मा हैं। खासकर अवतार ग्रहण करने से लेकर कंस वध तक, अर्थात ठीक 11 साल 52 दिन तक बिना अस्त्र शस्त्र के केवल इच्छा मात्र से इतने बड़े मायावी, बलशाली, भयंकर दुष्ट राक्षसियों को तनिक इशारे मात्र से ही संहार कर दिया। गोवर्धन पर्वत को लगातार 7 दिनों तक 7 वर्ष के बालकृष्ण ने कन्नी उंगली पर धारण करके रखा। इंद्र एवं ब्रह्मा जी का मान मर्दन कर उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। काली नाग का मर्दन करके जमुना जी को, काली दया को पवित्र किया। सबसे बड़े असंभव की बात तो यह है कि मरे हुए देवकी व गुरुपुत्र को वापस ला दिया। नंद बाबा को वरुण लोक से वापस ले आए। माँ यशोदा एवं अक्रूर जी को अपना विराट एवं दिव्य दर्शन कराया। ब्रजवासियों की अनेकानेक विपत्तियों को अनायास ही पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे इस अवतार में कोई भी ऐसी लीला नहीं जो दिव्य एवं पूर्णातिपूर्ण ब्रह्म की न हो। उपर्युक्त अवतारों का पुट देने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम लोग यहाँ समझ सकें कि अनंत विभूषित श्री सद्गुरु मोहनदास जी महाराज की किस अवतार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनका दिव्य जन्म, उनके दिव्य कर्म, उनके दिव्य भाव, दिव्य वाणी, दिव्य प्रतिभा, दिव्य आकर्षण हमारे दृष्टिपटल पर आच्छादित हो रहा है, छाया हुआ है। मेरे जैसे अधिकांशतः शिष्य समुदायों के समक्ष ही नहीं, अपितु अन्य को भी सानिध्य मात्र इसे ही उन्हें एक बार नहीं कई बार उनकी दिव्यता का आभास हो चुका है। आभास ही नहीं, प्रत्यक्ष दिव्य घटना ही उपस्थित हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ उनकी दिव्यता का वर्णन न करके इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी दिव्यता का कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकार मैंने जो अनुमान श्री महाराज जी के लिए लगाया है वो किस अवतार की श्रेणी में आते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मैंने उनको चारों अवतारों की झलक प्रत्यक्ष रूप से देखी है तथा अनुभव किया है।
या यूँ कहना चाहिए कि वे पूर्णातिपूर्ण ब्रह्म के अंशावतार ही थे, जो किसी खास कार्य के लिए भूले भटके जीवों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। आहा, वह समय वह दिन बड़ा ही अनमोल होगा जब प्रियतम का करोड़ों चंद्रमाओं को लजाने वाला मोहन मुखड़ा घनश्याम मेघ से निकल पड़ेगा और अपनी शिव मोहिनी चटकीली चांदनी से विश्व को चमका देगा। उस समय कोयल पंचम स्वर से कुहू कुहू की ध्वनि में मेरे प्राणाधार मोहन को पुकार उठेगी। पपिया पीयू पीयू की रट से प्रेमियों को अधीर कर देगा। भोरों को पी कहाँ शोर से सहसा हृदय में चोट लग जाएगी। योगी भक्त चंचल चितवन से उन नवीन मोहन चंद्र की ओर ताटक लगा देंगे और प्रकृति देवी उस अलौकिक सौंदर्य की झांकी पर थिरक थिरक कर नाचने लगेगी। ऊपर गगन मगन है, ताराओं से रजनी सुशोभित है। मास का मध्यम समय अमावस्या है। निशापति कलंकित होने के कारण छिप गया है। निशा रानी अंधकारमय है। नगर में चारों तरफ भक्ति प्रेमानंदमय कोलाहल मच रहा है। इससे मगरूल गांव की शोभा अत्यधिक रमणीक है। बालिकाएं कार्तिक व्रत स्नान के लिए गोमती सरता की ओर लौकिक कलित ललित कंठ से सुमधुर गीत गाती हुई प्रभात बेला में जा रही हैं। दीपावली का सुंदर सुहावना त्योहार होने के कारण घर द्वार सजे धजे हुए हैं। गृह गृह में श्री लक्ष्मी जी का पूजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। कहीं शंखों की ध्वनि से गगन गूंज रहा है तो कहीं वेद पाठी लोग उच्च स्वर से मिलकर पाठ कर रहे हैं। कहीं कहीं स्वाहा स्वाहा की ध्वनि भी सुनाई पड़ रही है। ऐसी सुहावनी बेला में श्री कृष्ण विभूति, श्री कृष्ण परिकर, श्री कृष्ण भक्ति के रसिक शिशु ने श्रीमती रुक्मणी के उदर से जन्म ग्रहण किया। वहां आई हुई समस्त एकत्रित महिलाओं ने देखकर जय जयकार किया। ऐसे दीपावली के शुभ प्रभाव के अभिजित मुहूर्त, अमृत घड़ी, शुभ नक्षत्र दिन मंगलवार के तकरीबन 5 बजे, कार्तिक वदी अमावस्या दिन मंगलवार, सन 1980 को सुंदर सांवले सलोने विग्रह वाले 32 दांतों से युक्त बालक ने रुक्मणी देवी की कोख से जन्म लिया। ये श्री कृष्ण भक्त शिशु माता पिता परिवार एवं अनेक संस्कारी जीवों को श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए एवं भवबंधन से छुड़ाने के लिए पधारे हैं।